हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीतिस ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे बायो इंडिकेटर्स के बारे में। बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं और एक आइडियल जो बायो इंडिकेटर होता है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बायो इंडिकेटर्स की। बायो मीन्स लिविंग और इंडिकेटर जो इंडिकेट कर रहा है। तो बायो इंडिकेटर्स जो होते हैं दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूज टू असेस द हेल्थ ऑफ एन एनवायरनमेंट। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट की हेल्थ को चेक करने के लिए या एसेस करने के लिए, उनको हम बायो इंडिकेटर बोलते हैं। अब बायो इंडिकेटर जो है इट कैन बी एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, एल्गी है, लाइकन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स, इंसेक्ट्स, एम्फीपोड्स, मुलस्क, एकाइनोडर्म्स और बहुत सारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बायो इंडिकेटर की तरह एक्ट करते हैं। एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल चेंज। अगर एनवायरनमेंट में थोड़ा भी चेंज आ रहा है तो उस चेंज को ये डिटेक्ट करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेनली क्वालिटेटिवली मॉनिटर करते हैं एनवायरनमेंट के स्टेटस को जिसमें वो रहते हैं। तो ये जो बायो इंडिकेटर्स हैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। और ये बायो इंडिकेटर्स जो हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टू द स्मॉलेस्ट चेंज इन द एनवायरनमेंट। अगर थोड़ा सा भी चेंज एनवायरनमेंट में आ रहा है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर किसी इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम बायो इंडिकेटर्स के थ्रू इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कि जो बायो इंडिकेटर्स हैं उनकी पॉपुलेशन के स्टेटस में चेंज आ जाता है, उनका बिहेवियर के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उनकी फिजियोलॉजी के बेसिस पे भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ये जो बायो इंडिकेटर्स होते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट्स को भी। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट में तो ये उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं in the assessment of quality of environment और how that environment changes with the given period of time। इसके अलावा इवन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन भी बायो इंडिकेटर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारे नेल्स हैं, हेयर्स हैं, वो भी बायो इंडिकेटर्स की तरह एक्ट करते हैं। इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगी। ये जो बायो इंडिकेटर्स हैं ये जो इकोसिस्टम है उसके अंदर एयर, वाटर और सॉइल की क्वालिटी को मॉनिटर करने का काम करते हैं और इसके अलावा ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी की असेसमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये जो यूज़फुलनेस है बायो इंडिकेटर्स की ये हमें 3 सिचुएशन में देखने को मिलती है। मेनली जब कोई इंडिकेटेड एनवायरमेंटल फैक्टर को मेज़र करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाए, उस कंडीशन में हमें बायो इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, अगर वो इंडिकेटेड फैक्टर जो है उसकी मेज़रमेंट डिफ़िकल्ट हो उस टाइम पे भी हम प्रेफर करते हैं बायो इंडिकेटर्स को। और थर्ड जो है कि अगर मेज़रमेंट उस एनवायरमेंटल फैक्टर की ईजी है लेकिन इंटरप्रिटेशन उसकी बहुत ही डिफ़िकल्ट है तो उस कंडीशन में भी हम फोकस करते हैं वहाँ की बायो इंडिकेटर्स पर। तो अब बात करते हैं कि एक आइडियल बायो इंडिकेटर जो होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो जो आइडियल बायो इंडिकेटर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को तब बोलते हैं जब उसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो उनको हम कंसीडर करते हैं आइडियल बायो इंडिकेटर में। उसके अलावा वो हाईली अबंडेंट होने चाहिए, वो ऑर्गेनिज्म सिंपल होने चाहिए। सिंपल इन द सेंस कि जब हम उनकी सैम्पलिंग करें, सॉर्टिंग करें या स्टोरेज करें तो वो जो मैकेनिज़्म है पूरा वो सिंपल होना चाहिए। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे शुड बी रोबस्ट, दे शुड बी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, उनकी जो इकोलॉजिकल वेरिएबिलिटी है वो लो होनी चाहिए, जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी लो होनी चाहिए। इसके अलावा उनमें कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। दे शुड बी साइट स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर रीजन पे प्लेस होने चाहिए। दे शुड बी हाईली सेंसिटिव एंड उनमें रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होनी चाहिए और इनकी पोजीशन जो है ट्रॉपिकल सिस्टम में इट शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जिन भी ऑर्गेनिज्म में होती है दे आर कंसिडर्ड एज आइडियल बायो इंडिकेटर्स। So this is all about the bioindicators and their ideal characteristics. If you like the content, please hit the like button, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।